बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थीं। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। हर वर्ष वे पूरे नियम और श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थीं। उनके लिए यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र पर्व था। बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था और एक बहू जिसका नाम था रूपा। रूपा पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी। उसे लगता था कि पूजा पाठ, व्रत उपवास सब अंधविश्वास हैं। एक दिन जब छठ पर्व नजदीक आया, तो बूढ़ी अम्मा घाट जाने की तैयारी करने लगीं। उन्होंने सूप सजाया, ठेकुआ बनाया, केले और गन्ने का अर्घ्य तैयार किया। तभी रूपा ने हंसते हुए कहा, अम्मा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के दौर में लोग चांद पर जा रहे हैं और आप अब भी यह व्रत करती हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, श्रद्धा की शक्ति विज्ञान से बड़ी होती है। यह छठी मैया का व्रत मेरे लिए जीवन का वरदान है। जब मेरी गोद सूनी थी, तब इन्हीं मैया ने मेरी पुकार सुनी और मुझे संतान का सुख दिया। तेरे पति का जन्म मेरी भक्ति का फल है। रूपा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, किसी देवी का नहीं। अम्मा ने धीरे से कहा, तू चाहे ना मान, पर श्रद्धा रखने से कभी नुकसान नहीं होता। इस वर्ष तू भी व्रत रख ले, शायद तेरी झोली भी खुशियों से भर जाए। लेकिन रूपा नहीं मानी। वह अपने गहनों और नए वस्त्रों में मग्न रही। छठ का दिन आया। पूरा गांव घाट की ओर उमड़ा। सूर्यास्त की बेला में सभी महिलाएं जल में खड़ी होकर अर्घ्य दे रही थीं। अम्मा ने अपनी बहू से कहा, आ बेटी, थोड़ी देर हमारे साथ खड़ी हो जा। रूपा बोली, अम्मा, मैं पूजा में नहीं बैठने वाली। मैं तो उधर मेले में घूम आऊंगी। अम्मा मौन रहीं। उनका बेटा पत्नी को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। कुछ देर बाद जब बेटा डुबकी लगाने घाट में उतरा, तभी अचानक जल का प्रवाह तेज हुआ। देखते ही देखते वह गहराई में चला गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, पर वह बाहर नहीं आया। पूरा घाट स्तब्ध हो गया। गुड्डी अम्मा बिलख उठीं। हे छठी मैया, मेरी कौन सी गलती थी? मैंने तो तेरी पूजा में तन मन लगा दिया, फिर तूने मेरी गोद क्यों उजाड़ दी? उनकी आवाज सुनकर रूपा दौड़ती हुई आई। उसने देखा, उसका पति निर्जीव जल में बहता जा रहा था। वह घबराकर चिल्लाई, अम्मा, देखो, यही तो मैंने कहा था, ये सब अंधविश्वास है। गांव के लोग रोने लगे। पूरा वातावरण शोकमग्न हो गया। अम्मा व्याकुल होकर बोली, मां, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मेरी सजा मुझे दे, मेरे बेटे को नहीं। इतना कहकर वे नदी में छलांग लगाने लगीं। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। नदी के बीच से एक तेज प्रकाश लहर उठी और उसी के साथ अम्मा का बेटा जीवित अवस्था में बाहर आ गया। उसकी सांसें चल रही थीं और चेहरे पर तेज था। सभी लोग अवाक रह गए। रूपा की आंखों से आंसू झरने लगे। अचानक आकाश में बिजली सी चमकी और मधुर स्वर गूंजा, अम्मा, मैं कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करती। तेरी भक्ति सच्ची थी, इसलिए तेरा बेटा तुझे लौटा दिया। पर मैंने तेरी बहू की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए यह लीला रची। अब से यह समझ ले कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। यह कहते ही प्रकाश लहर विलीन हो गई। अम्मा और रूपा दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, जय हो छठी मैया, जय हो अन्नपूर्णा देवी। उस दिन से रूपा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अगले ही वर्ष पूरे नियम से छठ व्रत किया। कहा जाता है, कुछ ही महीनों में उसकी गोद भी हरी हो गई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिस घर में श्रद्धा बसती है, वहां छठी मैया सदा कृपा बरसाती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।